आइए हम आपको वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद का पूरा इतिहास मुख्य बिंदुओं में समझाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद बहुत पुराना है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर एक ही जगह पर साथ साथ स्थित है और दावा किया जाता है कि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद को बनाया गया था। ऐतिहासिक जानकारी और पुराणों के अनुसार 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने गुप्त साम्राज्य के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसके बाद 1194 से 1197 के बीच मोहम्मद गौरी के आदेश पर मंदिर को काफी हद तक नष्ट कर दिया गया था। फिर लगभग 250 साल बाद कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1447 में मंदिर को स्थानीय श्रद्धालुओं ने दोबारा बनवाया, लेकिन जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने उसे तोड़वा दिया और मस्जिद का निर्माण करवाया। हालांकि इस बात को लेकर पुरातत्व विशेषज्ञों में मतभेद जारी है। फिर वर्ष 1585 में राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर दोबारा एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। वर्ष 1632 में शाहजहां के शासनकाल में मंदिर को दोबारा तोड़ने की कोशिश की गई, पर हिंदू सेना के प्रतिरोध की वजह से मंदिर नहीं तोड़ा जा सका। असल कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी के अंतिम दौर, लगभग वर्ष 1669 के आसपास, जब मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करवाकर मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल करके उसी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर लगभग 125 साल बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कार्य फिर से शुरू करवाया। फिर कई वर्षों बाद वर्ष 1809 में हिंदू समुदाय ने लौटाने की मांग की और अगले ही वर्ष सितंबर 1810 में बनारस के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक लेटर लिखकर ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा। फिर 20 साल बाद 1829-30 में ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने इसी मंदिर में ज्ञानवापी मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित करवाई। फिर लगभग 100 साल बाद 1936 में एक मुकदमा दायर हुआ, जिसके फैसले के अनुसार साल 1937 में ज्ञानवापी को मस्जिद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। फिर आजादी के बाद वर्ष 1991 में ये मामला तेजी से सुर्खियों में तब आया जिस दौर में श्री राम जन्मभूमि का विवाद भी अपने चरम पर था। वर्ष 1991 में हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और रामरंग शर्मा ने वाराणसी सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करके ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में पूजा करने की अनुमति मांगी और 1991 में ही केंद्र सरकार ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी बनाया था। हिंदू पक्ष की इस याचिका के विरोध में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को चुनौती दी, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1993 में विवादित जगह को लेकर स्टे लगा दिया और यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया और फिर अगले कई साल तक इस केस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी मामले में स्टे ऑर्डर की वैधता केवल 6 महीने के लिए ही रहेगी। इसी आदेश के बाद दिसंबर 2019 में एक स्थानीय वकील विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी कोर्ट में ASI के जरिए मस्जिद के अंदर सर्वे कराने की मांग की, जिसके बाद अप्रैल 2021 में वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट से मस्जिद के सर्वे की इजाजत भी मिल गई। लेकिन अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की दोबारा याचिका की वजह से हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट द्वारा ASI को सर्वेक्षण करने के निर्देश पर अंतरिम रोक लगा दी। इसी बीच अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज के सामने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और अनुष्ठान करने की भी अनुमति मांगी, जिसके बाद अप्रैल 2022 में 5 महिलाओं के मामले की सुनवाई करते हुए काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर और आसपास के स्थानों में वीडियोग्राफी सर्वे करने का आदेश दे दिया। इसके बाद मस्जिद के अंदर कोर्ट द्वारा निर्देशित स्थानों पर वीडियोग्राफी सर्वे हुआ, जिसमें दावा किया गया कि कई हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले हैं और साथ ही एक शिवलिंग जैसी आकृति मिलने का भी दावा किया गया। इसके बाद जब मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो दोनों पक्षों की याचिका को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के अंदर बताए गए शिवलिंग की जगह और वुजू खाने को सील करने का आदेश दे दिया, लेकिन मस्जिद में नमाज जारी रखने की इजाजत दे दी और सर्वे पर कुछ महीनों के लिए स्टे भी लगा दिया। अगले ही वर्ष जुलाई 2023 में जब जिला न्यायालय के द्वारा ASI को सर्वे करने का दोबारा आदेश मिला तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को रोक दिया और इस मामले को हाईकोर्ट की तरफ भेज दिया। और फिर अगस्त 2023 में हाईकोर्ट ने भी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले जिला न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा, जिसके बाद ASI ने ज्ञानवापी परिसर के सीलबंद हिस्से को छोड़कर बैरिकेड वाले क्षेत्र में अपना सर्वेक्षण शुरू किया और दिसंबर 2023 में वाराणसी जिला अदालत में अपनी वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी सौंपी और फिर जिला जज के आदेश के बाद 25 जनवरी 2024 को रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मंदिर होने के कई पुख्ता सबूत मिले और फिर 31 जनवरी 2024 को वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा करने की इजाजत भी दे दी।